हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। और आप भी एक्साइटेड होंगे कि आज सर कौन सी नई वीडियो डालने वाले हैं, किस क्लास की वीडियो डालने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया गया है। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते थे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आइए, क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ पेयर। ये एक पेयर दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है। तीन क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाते हैं। लाइन है, इससे हमने लाइन ड्रॉ की ए बी। यहाँ पर लाइन का ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट 4 एंड 1। सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का, तो x1 y1, ये सेकंड वाला x2 और y। डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्ट लिखते ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस आपने लिखा, फॉर्मूला यूज किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये 2 बना और प्लस माइनस 2, इसका भी होल स्क्वायर है। 4 प्लस 4 रूट 8, और रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 रूट, ये आंसर बना आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, माइनस ए, वापस से आप एक लाइन बना लें, ये पी और ये क्यू। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है -5 और 7, इसके कोऑर्डिनेट -1 और 3। ये x2 y2 और ये x1 y। पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू डिस्टेंस ये निकाला आपने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर लिया x2 की वैल्यू -1 और ये -5, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपने किया -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। ये हुआ 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 16 32 अंडर रूट 32। 32 का क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 गया। 1 2 और ये सिंगल, तो 2 2 जा 4 रूट, ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a2 माइनस, ये आपने लाइन खींचा, यहाँ पर a b, इसकी वैल्यू कितनी है आपको, a और b, ये -a माइनस b, वही आप यूज करेंगे। ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपने लिखा x2 की वैल्यू माइनस ये और y2 की वैल्यू -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो 4 का इसका मिला 2a स्क्वायर अंडर रूट में
प्लस 2b², ये अंडर रूट ए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो इसमें आ गया और ये बाहर आ गया, ये आप करना चाहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर देन। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी लाइक कीजिए फटाफट इसमें से। रेक्टिफायर तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला दे रखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट वो रहा, दोनों पॉइंटों के लिए। तो फर्स्ट इसके लिए लिख दें ए बी, आपने एक लाइन खींच दी, ए बी दिया। यहाँ पर पॉइंट लिखा 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। यहाँ पर 36 और 15, ये आपको पता है। तो ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 का आप निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दीजिए 1296 और 15 का 225। इनको आपने ऐड किया 6 5 11 11 और 1 12, 4 और 1 5, 1521 और 1521 होता है 39 का स्क्वायर। ये आपके पास में आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है कि 3 पॉइंट एक कोलिनियर है। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि एक लाइन मैंने खींच दी है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यही कर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में एक लाइन मैंने खींची ए बी और ये सी कॉलिनियर है। अगर कॉलिनियर है इसका मतलब कि AC की वैल्यू अगर BC की वैल्यू के इक्वल है तो ये कॉलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं है तो कॉलिनियर नहीं है। सीधी सी बात है। आगे समझे, यहाँ इसकी रखा है 1 कोऑर्डिनेट 1 5, इसके कोऑर्डिनेट दिया AB, यहाँ पर दिया AB, B की कोऑर्डिनेट 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2 and 3, इसे कोऑर्डिनेट है -2 और -3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए। तो AB की एक AC के लिए निकालेंगे AC डिस्टेंस, इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ आपने फॉर्मूले को फिल कर दिया 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये आपका 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। नेक्स्ट आपको दिया है AC, AB, BC डिस्टेंस, y1 स्क्वायर। ये आप चले x2 की वैल्यू -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। वैल्यू BC है और हमने क्या वैल्यू कर दी AC। तो ये दिया हुआ है -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -4 का होल स्क्वायर और यहाँ बना आपका -14 का होल स्क्वायर।
ये आपका 60 हो गया प्लस 196 हो गया। आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया 10 और 11, क्या दोनों बराबर आ गए हैं? तो आप लिखेंगे AC not equals to BC, so these are not collinear। इसलिए कोलिनियर नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या सेम नहीं आ रही, तो कोलिनियर कहां से देंगे? सेम आती तो कोलिनियर होते। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को राइट कर दो फटाफट जल्दी से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये तीनों उसके कोने हैं। कोने का मतलब वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम शो कर दें एक, और डायग्राम के अंदर बना दें ये बी, ये सी और ये ए की कोऑर्डिनेट दिया 5 2, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 6 4, सी के 7 एंड -2। ए बी अगर लेते हैं तो x1 y1 x2 y2, ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 1 प्लस 4 5। BC डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये आपने फॉर्मूला था। अब ये x1 है, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देंगे, x2 की वैल्यू 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये -6 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपने का 1 प्लस 36, ये आपका 37। तो ये नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, AC डिस्टेंस आपने ली, तो ये AC डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक आप पहुँचे, ये आपका 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर, ये होता है 2। 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ये 4 हो गया और ये भी 4 16 हो गया। कोऑर्डिनेट गलत तो नहीं दिए इसके, कोऑर्डिनेट गलत तो नहीं दिए, कहाँ गया 5 एंड सॉरी -2 है, 5 -2 6 6 4 और 7 -2, ठीक है। इसमें -2 था तो ये +2 हो गया, सॉरी +2, क्योंकि ये -2 है ना, तो ये 6 हो गया। 36 और 1 37, ये कितना हो गया 37, ठीक है। यहाँ का कितना है 16 प्लस 20, तो देखो 20 में आप इससे 2 × 2 × 5, तो 2√5 ये बना। अब ये दोनों साइड तो इक्वल आ रही है, ये AB और EC, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल BC, देयरफॉर
triangle ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब दो साइड इक्वल आ रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट डाउन। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत थोड़ा लंबा है, इसलिए उसने कहा कि दो बच्चियां हैं और एक बच्ची कह रही कि ये स्क्वायर है, दूसरा कह रही कि नहीं ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो उसकी बात को सिद्ध करना है। सीधी सी बात है। स्क्वायर क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो दीज आर नोन एज स्क्वायर। स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर ये कंडीशन दे रखी तो स्क्वायर है। अगर चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये हो सकता है कि रोम्बस हो, क्योंकि रोम्बस में ऐसी कंडीशन होती है ना। तो यही तुमको दिखाना है कि ये क्या चीज़ है। तो आप क्या लिखें? ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ आपने x2 की वैल्यू, ये दोनों है, ये x2 है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ आपने किया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या बना आपके पास में? 9 प्लस 9 18 हो गया। तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके पास बना 3√2। एक आंसर आपका ये आ गया। फिर आप करेंगे BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस वापस से वही फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपने क्या की? x2 की वैल्यू आपकी हो गई 9 में से 6 माइनस किया और 4 में से 7 माइनस किया, तो आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये भी आपका बना 9 प्लस 9 का अभी आपने बनाया, ये आपका आंसर सेकंड हो गया। थर्ड आप क्या निकालेंगे? CD डिस्टेंस। CD की डिस्टेंस आप लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ आपने किया C और D के कोऑर्डिनेट क्या है? ये, तो D 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी 3 आया, माइनस का 3 और ये माइनस 3, तो ये भी क्या होना? माइनस माइनस प्लस होता है। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 अंडर में, और 18 का क्या 3√2, ये भी आंसर आपका हो गया। फिर D से A डिस्टेंस आप निकालेंगे। D से A की डिस्टेंस आपने निकाल दी, वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करेंगे? D से A, तो ये है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस 3 का होल स्क्वायर। सेम सी चीज़ें चल रही है। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 और 18 का क्या होना? 3। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई, चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब डायगोनल की बात करते थे, तो चलो डायगोनल के लिए डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर। AC डिस्टेंस ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपको दी हुई है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपने निकाला 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
36 का 6। अब बी डी डिस्टेंस आपने लिखा x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 6 0 प्लस 1 माइनस 7 ये 0 हो गया प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपने क्या निकाला 36 और 36 का क्या होता है 6। ये दोनों सेम है और ये चारों सेम है करेंगे। एंड देयरफॉर इन ABCD AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD DA एंड gonal AC is equal to BD. So H is square. तो ये क्या होगा स्क्वायर होगा। आशा है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ऐड कीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। देखिए सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालें, AB डिस्टेंस। अब फटाफट स्पीड से करेंगे क्योंकि हमको ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम इसको फटाफट स्पीड से करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने लिख दिया और लिखने के बाद x2 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 और 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और ये 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 4 8 और 8 को क्या लिखते हैं 2 रूट। BC डिस्टेंस आपका वही फॉर्मूला यूज किया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है ये -1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 2 हो गया माइनस का 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 और 8 को क्या लिखा था आपने 2 रूट 2। दो साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये स्क्वायर की तरफ जा रहा है और CD डिस्टेंस स्क्वायर की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आपने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपको दी है इन दोनों में से -3 और ये -1 का होल स्क्वायर, -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -2 का होल स्क्वायर। ये बना आपका -3 और +1 -3 प्लस 1 घटाए तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये भी आपका 4 प्लस 4 8 बना √8 और √8 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी। अब ये चौथी साइड भी इक्वल हो गए तो A B से DA डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका लिखेंगे DA तो -1 -3 प्लस -2 प्लस 0 इसका होल स्क्वायर। ये कितना 1 और +3 तो इसमें से घटाएं तो 2 बचा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये भी क्या बना आपका 4 प्लस 4 यानी √8 और √8 को 2√2 लिखते हैं। चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब जरा डायगोनल की बात कर लें। ये डायगोनल तो AC डिस्टेंस वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू -1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस 2, ये हुआ -1 प्लस 1, ये तो 0 बन गया और ये हो गया 2 और 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 16 का 4, ये निकला। फिर इसके बाद BD डिस्टेंस, BD डिस्टेंस वही आप यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आपने कर दिया कि BD, B से और D, B से D -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 का रूट होता है 4। तो अब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड गोनल डायगोनल AC is equal to BD, so hence it is a square। तो ये क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मैंने साफ नहीं किया क्योंकि बार बार लिखना होता है, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया है। तो डिस्टेंस आपको ये एक वापस से क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। यहाँ देखो AB की डिस्टेंस आपको निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, तो बार बार रफ करने का कोई मतलब नहीं है। ये 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 और 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये 36 प्लस 60 कितना बना? आपको भी पता है 6 6 12 होता है, 4 और 1 5 होता है पावर। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 30, ये 52 हो गया और 2√13, ये आपका आंसर बना। ठीक है। BC डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर B और C, तो ये तो 0 माइनस 3 हो गया प्लस 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ 2 बचा, 2 4, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 30। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पर 13 आया, 13 का रूट निकलता नहीं है, यहाँ पर छोड़ देंगे। देखो यहीं से डिस्टेंस इसकी क्या हो गई? डिफरेंस हो गई। तो CD, ये C और D, C और D चले तो C की वैल्यू कितनी है? ये C और D -1 और 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में -4 और -3 का स्क्वायर। ये तो -1 हो गया, -1 का तो 1 ही हुआ, प्लस -7 का 49 हो गया, तो √50 हो गया। √50 को कैसे निकालते? 2 25, तो ये बना आपका पास 2 × 5 × 5, तो 5 का तो रूट होता है, तो 5 तो निकल जाएगा और ये हो गया। नेक्स्ट D से A, D से A की डिस्टेंस है, तो D और A ये -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर, ये -3 और +1, -3 में से +1 घटाया तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 4 + 4 9 का स्क्वायर, ये आपका बना 4 + 81, तो कितना हो गया? 85। ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको दी है AC, डिस्टेंस। ठीक है। वैसे तो देखो ये वाला ये सभी अलग अलग आ रहे हैं, चारों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या है?
क्वाड्रिलेटरल है। ये कैसा है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को आप नाम दे सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। बाकी इसके आगे आप डायगोनल को अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना डायगोनल को निकालने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये डायगोनल को निकालने की जरूरत है। तो ये क्या है? ये किसी प्रकार से ये शो नहीं कर रहा, तो आप इससे कि ये केवल एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बस यहाँ तक इसको आप छोड़ सकते हैं। डायगोनल की भी जरूरत आपको यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, डायगोनल को लीजिए बस केवल कि इसी ये क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्योंकि नाम लिखना आपको, नेम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ बाय फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन एंड। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट इसको। Find the point of x axis which is equidistant from, यहाँ से दिया हुआ है 2 और -5 -2 और 9। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए। ठीक है, इस लाइन पर a लिख दें, यहाँ पर लिखे c, ये लिख दें आप b। AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पर आपको दिया है 2 एंड -5 और सेकंड आपको दिया -2 और 9। x के कोऑर्डिनेट x और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये इक्विडेंस है, और अगर इक्वल नहीं तो इक्विडेंस नहीं है। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले लिख ले कि AB इक्वल BC। तो ये इक्विडेंस। ठीक है, एक्स ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, ये एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स एक्स। तो ये आपने यहाँ लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या कर दें, वेरी गुड कर दें, x2 की वैल्यू x -2 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया y2 0 -5 का होल स्क्वायर। ये बना a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर -4x प्लस 4, ये हो गया प्लस 25 x2 x स्क्वायर -4x प्लस 29। ये 29 आपका बन गया। ये तो वैल्यू किसकी है, a b की वैल्यू। नेक्स्ट BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर -2 - x होल स्क्वायर, और ये है प्लस -9 और 0 का होल स्क्वायर। ये दोनों a - b दोनों फॉर्मूला बना रहा है a - b। तो आप क्या लिखेंगे, 2 2 × 4 यानी x स्क्वायर -4x प्लस 4 और प्लस 9 9 का 81, ये 81 बन गया। अब आपने लिखा x स्क्वायर -4x प्लस 85, ये 85 हो गया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं,
दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट डाउन, यहाँ तक राइट कीजिए फटाफट। अब आपसे क्या कहा था कि ये दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29, रूट है, इधर भी रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक कंडीशन बन गई है, देखो रूट से रूट कैंसिल, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये इनको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x 85, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 29, ये दोनों कैंसिल, माइनस 8x इक्वल टू, ये आपके अंदर 15 में से 6 है 9 बाई 6 और 7 में से 56, तो x इक्वल टू 56/8, 8 7 56, x की वैल्यू माइनस 7, ये कंडीशन बन गई। अब दूसरी क्या है, जीरो है, तो एक x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू -7 और 0, ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए फटाफट। क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y ईच ऑफ द डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है p और दूसरा दिया है q, इसकी वैल्यू दी है 2 और -3, इसकी वैल्यू आपको दी है 10 एंड y, और इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है। आप लिखेंगे पी क्यू डिस्टेंस इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दिया हुआ x2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस लिखा स्क्वायर, और इधर भी आप स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर को खोले तो 64 हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ये आपने किया। इसका स्क्वायर डालने के लिए इसका चलो यहाँ तक तो 10 रखो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर डालने के लिए आपने स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर किया, तो कितना बना, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। इसको ट्रांसफर कर दो, चलिए इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसका आपने मिडिल टर्म फैक्टर किया, x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई y प्लस 9 और माइनस 3y प्लस 9। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9, फिर y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो y की दो वैल्यू आपको प्राप्त हुई, ये दोनों वैल्यू आपके पास है, ठीक है। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, दो क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको नहीं कराए जा रहे हैं। कल अगर टाइम मिला तो कल ये क्वेश्चन आपको जरूर करा देंगे, लेकिन वैसे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आ जाने चाहिए, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको ये वीडियो मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।